हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता को के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सवाल जो यूपीएसआई में पूछे जा सकते हैं या एसएससी जीडी में, एसबीआई पीओ में, ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के हम इस चैनल पे आते रहते हैं। तो कृपया आपके पास समय निकाल के कृपया ये 5 मिनट का वीडियो अवश्य देखें। हो सकता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि हर बेहतरीन वीडियो जो आती रहती है वो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाए। तो हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इसमें कवर किया है। आप उसे अपने अनुसार देखें और जो मैं उसे पढ़ता हूँ समझिए, और चाहो तो उसे आप लिख के भी रख सकते हो। अगर ये चाहते हो कि ये PDF सहित मुझे डाउनलोड करने के लिए मिल जाए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आप टेलीग्राम सर्च करिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार थी? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे व टिन मिलाकर कांस तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अधिकतर यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवाल हैं। और देख लेते हैं। हड़प्पा समकालीन सभ्यता रंगपुर कहा जाता है, तो ये सौराष्ट्र में कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्गा तथा निचला नगर अगल अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन घिरा हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की धातु की वहाँ पर प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली यानी हरियाणा, घंघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा में प्राप्त हुए हैं जाके। हड़प्पा कालीन मोहरों में सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर घोड़े का अंकन हुआ है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास खेती का आरंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत से प्रारंभ हुआ था। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान पर से प्राप्त हुई थी? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मरण पट्टिका पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह कालीबंगन से प्राप्त हुई थी। लेखन कला के प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता भी थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य
नहीं, क्या पढ़े थे? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्व कारक क्या है? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण से प्रारंभ किए प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सिलखाड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। अब ये समझ लेते हैं हड़प्पा की सीमा। तो आलमगिरी द्वारा उत्तर प्रदेश की यहाँ तक मिलती है, जाके मांडा जम्मू कश्मीर की बात मिलती है। सुध का गिडवार बलूचिस्तान और पाकिस्तान में यहाँ पर मिलती है जाके। और इसके आगे हम देख लेते हैं हड़प्पा स्थल उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी और प्राप्त साक्ष्य कहाँ से, कौन कौन हड़प्पा सभ्यता के ज़माने में कौन से साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, किस सन मिले थे और किस नदी के हिसाब से मिले थे? तो ये PDF आपको नीचे लिंक पड़ी है, वहाँ से आपको ये PDF पूरी मिल जाएगी। हम आपको थोड़ा डेमो दे रहे थे किस तरीके से सवाल आपको आ सकते हैं थोड़ा आपके साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। UPSC, UPSI, UPPCS, रेलवे, लेखपाल, ऐसी बहुत सारी जो एग्ज़ामें आती रहती हैं, उनकी सभी के एग्ज़ाम मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको शॉर्टली मिलते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।